चाट की थाली इस तरह से तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, गर्मियाँ बढ़ गई और गर्मियों में बहुत सारे खान पान पर भी ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आज शेयर करते हैं कुछ किचन टिप्स, रेसिपीज और गर्मियों में स्टोर होने वाली मसाले और रेसिपीज़ भी साथ में कुछ टिप्स बताती जाऊंगी जो आप लोग को बहुत ही हेल्प होने वाला है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा मिनी ब्लॉग। वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत सारी चीज़ें आपको जानकारी की हो सकती है। तो चलिए वीडियो को लेके चलते हैं आगे और बोलते। तो यह है लाल मिर्च पाउडर। तो आप लोग तो अपने घर में मसाले बनाते ही होंगे या फिर हो सकते हैं रेडीमेड भी लाते होंगे, लेकिन वो हमारे हेल्थ को बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं। तो हम लोग क्यों ना घर पर ही होममेड मसाले बनाएं। तो मैं भी होममेड मसाले ही बनाती हूँ। लाल मिर्च को डंठल से निकाल कर उसे धूप में या फिर आप हल्की सी धूप आँच पर आप उसे भून लें और उसे ग्राइंड करके मसाले बना लें। कुछ बेसिक मसाले होते हैं हमारे, जैसे लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। तो ये सब मसाले जो हमारे घर पे बना लें तो हमारे हेल्थ को बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो काली मिर्च और जीरा को मैं भी ग्राइंड कर ली हूँ। ये काली मिर्च और जीरा को मैं कच्चा ग्राइंड की हूँ और आगे मैं और भी दूसरे तरीके से भी बताऊँगी। यहाँ पर गरम मसाला है, तो गरम मसाला को थोड़े कम क्वान्टिटी में रखें क्योंकि इसके फ्लेवर उड़ जाते हैं। इस वजह से जितने यूज हो उतने थोड़े थोड़े डिब्बे में आप करके स्टोर करके रखें। तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जिसमें कुछ मसाले ज़रूरी पड़ने होते हैं, जैसे धनिया पाउडर। तो करेले की सब्ज़ी में तो बनाते ही होंगे, तो उसमें धनिया पाउडर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर मैं धनिया पाउडर भी इस तरह से बना के रख लेती हूँ। साथ में उसमें हल्की सी मिर्च भी डाल देती हूँ ताकि वो और भी चीज़ों में काम आ सके। जैसे आप अगर गुपचुप बनाते हैं और चाट बनाते हैं तो उसमें भी वो आपके काम आएंगे। तो इस तरह से मसालों को हम लोग घर पर अगर बनाएं और उसे स्टोर करके मिनिमम 1 महीने की क्वांटिटी तक बनाएं तो आपके हेल्थ को बहुत ही अच्छे रहते हैं। आप इजी वे में मार्केट से ला तो सकते हैं, लेकिन आप अपने हेल्थ को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से मैं इसे शेयर की हूँ और मैं ऐसा करती हूँ और आप लोग से भी मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरह से करने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपने लाइफ में इस तरह से करने की कोशिश करते रहने से आपके लाइफ में थोड़ी सी चेंजेस आ सकती है और आप अच्छे किचन टिप्स को अपना सकते हैं और अपने लाइफ को सेफ्टी और हेल्दी बना सकते हैं। अब चलिए कुछ रेसिपी की बात करते हैं जो हम गर्मियों के दिनों में स्टोर करके रख सकते हैं। और गर्मियों के खानों को, जैसे गर्मियों में बहुत सारी चीज़ें हमें बेस्वाद लगती है, जैसे कि सब्जियां ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं मिल पाती है, तो उसके खाने का स्वाद आप बढ़ा सकते हैं कम रेसिपीज़ के साथ भी। तो यहाँ पर मैं ये देखिए गोल गोल आप जो देख रहे हैं डाल रही हूँ, मक्को है। तो एक तरह हम लोग के बिहार में इसे मक्को बोला जाता है। और आम के खट्टे मीठे उसे स्लाइस काट लिया, उसके साथ में मिक्स करके इसे मैं बनाऊँगी मीठा अचार, या आप मुरब्बा बोल सकते हैं या जेली बोल सकते हैं। तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। मैं बहुत तरह से भी बनाती हूँ, तो आगे की रेसिपी मैं शेयर करूँगी। इसकी एक और वैरायटी आगे शेयर करूँगी, तो इसलिए वीडियो को स्किप ना करें। तो इसमें मैं रेगुलर मसाले डाल रही हूँ। जितने मसाले मैं होममेड बनाई हूँ वही से मसाले इस पर पड़ेगी। और इसकी रेसिपी जानने के लिए मेरे अदर चैनल रूपा लाइफ के रंग में आप देख सकते हैं, तो उसमें इसकी फुल रेसिपी आपको मिलेगी। तो ये मक्कों से बनने वाली नई रेसिपी आपसे शेयर की। आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए हो रहा है नाश्ते का टाइम, और ये देखिए यहाँ रोटी है और ये भुजिया है केला की, और केला की भुजिया बनाई हूँ और आलू की भुजिया। और यहाँ पर देखिए आपको दिखाई थी जो मैं मक्कों के अंगूरा, ये देखिए इस तरह से। और मैं रात को भी खाई थी, लेकिन रात को मैं शूट नहीं की थी, लेकिन इतना ही टेस्टी बना है कि मैं क्या बताऊँ। तभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने, तो आप लोग भी आइए खाइए। और चलिए मैं आपको खा के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, और आप लोग जानते हैं कि हम लेडीज़ों को खट्टी मीठी चीज़ें कितनी पसंद। गर्मियाँ आ गई हैं तो आम के अचार बनना तो लाजमी है सभी के घरों में। तो आम के अचार जब बनाते हैं तो उसमें भी कुछ मसाले पड़ते हैं, और ये मसाले भी बहुत ही यूज़फुल होते हैं। जो आपसे मैं इससे पहले रेसिपी शेयर की हूँ मक्कों का अंगूरा यानी मीठी अचार, तो उसमें भी इस मसाले का यूज होता है। तो मैं जब भी इस तरह के मसाले बनाती हूँ तो थोड़े ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाती हूँ, ताकि मैं इस तरह की जब रेसिपी बनाती हूँ स्टोर करके रखने वाली, क्योंकि मीठा अचार को स्टोर करके भी रख सकते हैं आप पूरे 1
1 साल तक। उसकी भी बनाने की रेसिपीज़ अलग अलग तरह से बनती है और मैं जो तरह से शेयर की हूँ वो आप 1 महीने तक अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। तो इन मसालों को इस तरह से भून लेना है। ये मिक्स मसाले आते हैं, 5 तरह के होते हैं, तो आप किसी भी पंसारी की दुकान पर जाएंगे तो वो दे देते हैं। तो उसको मिक्स करके इस तरह से ग्राइंड कर लेना है और मसालों को इस तरह से अचार में डालने के साथ साथ थोड़े मसालों का आप जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी में बनाएंगे तो आप उन मसालों का मीठे अचार में भी उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से इन मसालों का उपयोग भी आपका यूज हो जाएगा। अब ये अचार की, मीठे अचार की दूसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ ये आम की है, उसमें मक्कों के साथ वाली थी। तो इस तरह से मैं कढ़ाई में तेल, लाल मिर्च और जीरा को डाल दी हूँ और उसमें स्लाइस करके कच्चे आम को डाली हूँ। इसके साथ कुछ मसाले पड़ेंगे बेसिक से, जो जैसे धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च, जीरा पाउडर और जो अचार वाले मैं मसाले बताई हूँ वो वाले अचार के मसाले, और थोड़ी सी स्वाद को डालने के लिए, क्योंकि कोई भी खट्टी चीज़ में नमक का भी पड़ना ज़रूरी होता है, थोड़ी सी नमक। और साथ में इसे मैं गुड़ के साथ बनाऊँगी क्योंकि इसे हेल्दी भी रखना है। तो आप चीनी को भी डाल सकते हैं और मैं गुड़ से ही बनाऊँगी इससे आप 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। और आप अगर धूप में दिखा के बनाएंगे तो आप पूरे साल स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से स्टोर करके रखने से आपके खाने में लजीजपन आएगा और स्वाद बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए बन गया है ये, और कितना टेस्टी सा दिख रहा है। और ये आप लोग गर्मियों के दिनों में इस तरह से अगर बना के रख लेंगे तो आपके खाने में के स्वाद को तो बढ़ाएगा ही, साथ साथ आपके मन के स्वाद को भी चेंज करेगा और खा करके आप तरोताज़ा और थोड़े खुश महसूस कर सकते हैं, चटपटे महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से बनाएं और खाएं। और इसके बाद देखिए मैं बनाई हूँ कि वेज पुलाव। तो इस तरह की रेसिपी के साथ भी आप लोग खा सकते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। देखिए इसमें दाल वगैरह सारे मिक्स है। अगर आप लोग कहेंगे तो इसकी रेसिपी भी मैं शेयर करूँगी। और इस चटनी को मिला के साथ में खाएं। और जैसे हो गए वो समोसा हुआ, पकौड़ी हुआ, इस तरह के चीज़ों के साथ भी आप इसे साथ में खा सकते हैं। और अब दूसरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप गर्मियों में स्टोर करके रख सकते हैं और खाने को हेल्दी एंड टेस्टी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं कद्दू को कद्दूकस कर रही हूँ और साथ में उन मसालों का भी उपयोग बताती जा रही हूँ जो जिन मसालों में जो रेसिपी में डाल दी जाते थे। यहाँ पर मैं जीरा को भून रही हूँ। आपने सबसे पहले देखे बेसिक्स मसाले, तो उसमें मैं कच्चा ग्राइंड की थी और इसमें मैं भून करके ग्राइंड कर रही हूँ। ये मसाले इतने यूज़फुल है जो आप पूरे महीने, मतलब पूरे गर्मी के सीज़न में आपको स्टोर करके रखना ही चाहिए। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये सरसों है जो कि रायता में पड़ती है, और ये भुने मसाले हैं। तो यहाँ पर भुने मसालों का उपयोग मैं किस तरह से करूँ आप लोग देखिए। रायता का भी कंप्लीट हो गया है और सारे प्रोसेस, और यहाँ पर इसमें ये सरसों डालूंगी। और फिर अब मैं इन मसालों का, जैसे ये जीरा है, तो ये जीरा इतनी हेल्प दी है और हेल्पफुल है कि इसे आप गर्मी के दिनों में जितने ज़्यादा यूज कर सकते हैं। और इसमें मैं रायता में डाल दे रही हूँ। तो इससे क्या होता है, जीरा अगर बना कर किस तरह से रख लेंगे तो ये इसकी तासीर, एक तो गर्मी के दिनों में बहुत ठंडी होती है और इसे बहुत तरह से डिश में आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी रायता में कर रही हूँ, और इसको आप छाछ में दे सकते हैं, दही बड़े में बना सकते हैं, चाट में दे सकते हैं, गोलगप्पे के पानी में दे सकते हैं। और इसमें बहुत सारी ऐसे डिशेज हैं, सलाद में दे सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल वेज में आप यूज कर सकते हैं सिर्फ एक ये जीरे की ग्राइंड करके रखने से। तो ये होममेड भी हो गया और ये इसके साथ साथ ये बहुत ही हेल्दी और बेनिफिशियल भी है। तो ये आपके घर में भी मस्ट रूप में होना ही चाहिए, खास करके गर्मी के दिनों में। तो यहाँ पर ये रायता तैयार हो गया, आप लोगों ने देखा। और इसे मैं 1 सप्ताह कम से कम रख कर इसे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ताकि ये आपके खाने को और भी हेल्दी और टेस्टी भी बना सकें। और ये इसके कई सारे फ्लेवर वाली भी बनती है, तो वो भी आप बना के रख सकते हैं। अगर आपके पास कम भी सब्ज़ी बनी हुई है तो आप इस तरह से साथ में लेकर के आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं, खाने को टेस्टी बना सकते हैं। अब मैं दूसरी टिप्स दूंगी। यहाँ पर ये दही है, तो दही हम लोग के यहाँ कभी कभी खट्टी हो जाती है या एक्स्ट्रा बन जाते हैं, तो उसका ही यूज़ मैं की हूँ रायते में। इससे क्या होता है, एक डिश भी तैयार हो गई और उस दही का भी यूज़ हो गया। और इस दही का तो और भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम लोग छाछ बनाते हैं, मैं तो खासकर बनाती हूँ गर्मी के दिन में। और रायता बहुत तरह के हो गए हैं, दही बड़े हो गए हैं, लेकिन आप अगर सिंपल रूप में बनाएंगे तो इस तरह से रायता में भी आप दही का यूज कर सकते हैं। और दही तो हेल्दी होती ही है, साथ साथ में इसका एक डिश भी तैयार हो जाएगा, आपकी दही बर्बाद होने से भी बच जाएगी।
तो मैं कभी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, लेकिन अभी शॉर्ट में आपको बता दे रही हूँ। तो ये चाट की थाली इस तरह से तैयार हो गई है। आपने देखा चटपटी थाली कैसे तैयार हो रही है। और तो आपको अब लगेगा कि इन मसालों को क्यों हम लोग को होममेड बना के रखना चाहिए। तो ये देखिए चटपटी गुपचुप वाली थाली, चाट बोल सकते हैं, तो बनाई हूँ मैं, और मैं घर पर बनाती हूँ इस तरह से। तो इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन आप लोग देखिए कि उन मसालों का यूज मैं कैसे कर रही हूँ, और सारी होममेड चीज़ें इसमें पड़ी हैं। तो आप लोगों ने देखा कितनी अच्छी और हेल्पफुल होती है हम लोग के यहाँ, अगर हम खुद से करते हैं। और तो वो स्वाद और हेल्थ से भी तो होता ही है, सेटिस्फैक्शन भी होता है। और इस तरह से मैं सारे मसालों को यूज करती हूँ, होममेड बनाती हूँ और स्टोर करके रखती हूँ, ताकि हमारे हेल्थ भी ठीक रहे और हम उस मसालों का यूज़ तरह तरह से करते रहें और सारी होममेड चीज़ों। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर